वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम सनातनी लोग, जहाँ सनातन धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और वो क्यों माना गया है? क्योंकि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं और इस सनातन में अतिथि ईश्वर के बराबर माना जाता है और अतिथि को हम भरपूर सम्मान करते हैं। उसकी हर बात कोशिश करते हैं कि मानी जाए, उसकी बात काटी ना जाए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंच का सीना बताते हैं, छाती बताते हैं, अगर मेरे पास थोड़ा इंचों की कमी ना होती तो हम 58 इंच का कह देते। क्योंकि आज उन्होंने G20 समिट के बाद जो कर दिखाया है वो अद्वितीय है। वो कह रहा है कि भारत विश्व के गुरु बनने से पीछे नहीं है, क्योंकि भारत महान था, महान है, महान रहेगा और हम किसी से पीछे नहीं हैं। ये करके दिखा दिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सनातन परंपरा का भी पालन किया है कि नहीं, ये हमारे दर्शक खुद समझें। जो बाइडेन जो G20 समिट में आए थे और अपने साथ पत्रकारों को भी लेके आए थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पत्रकारों को साथ में नहीं ले जाते हैं और ना कभी विगत अपने कार्यकाल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन जो हमारे यहाँ मेहमान बन के आए थे और वो भी अमेरिका के, जिनको बड़ा सम्मान दिया जाता है, उनको भी रोक दिया। ऐसी हिम्मत शायद किसी देश में नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की तरफ कि हम किसी को भी रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया, ना खुद किया, और इससे वो खुश हो करके तुरंत जा करके वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ उन्होंने कहा कि मानवाधिकार और सिविल सोसाइटी की कद्र होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए, ऐसा जो बाइडेन ने कहा है। और हमारे यहाँ G20 में समिट में बड़े बड़े पर्दे लगाए थे। पर्दे हमारे यहाँ क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जब कोई घर की वैसी चीज़ होती है तो उसको पर्दा डाल करके जब कोई मेहमान आता है उसको छिपा दिया जाता है। यही काम हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने करवाया है। हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी और साफ सफाई, स्वच्छ भारत की बात जो कहीं खुल न जाए, इसलिए पर्दे डाले गए थे। हालांकि अमेरिका के पत्रकार या हमारे देश के पत्रकार नहीं हैं, अमेरिका के पत्रकारों ने ये सब देखा है और वो सब जान गए हैं कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, प्रेस की कैसी स्वतंत्रता बची है, ये सब देखा है। हालांकि मोदी जी ने जो बाइडेन चाचा को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री जी इस उसमें हो गए, लायक बन गए कि किसी को भी रोक सकते हैं जो हम चाहेंगे। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं और मन की बात तो ईश्वर भी नहीं जान पाया है, आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अमेरिका क्या है, वो किसी को भी इजाज़त नहीं दिया। हालांकि BBC के भी जो ब्रिटेन के ऋषि सुनक आए थे, वो तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन जो बाइडेन अपने साथ पत्रकारों को लाए उनको भी नहीं करने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और वो अपनी पूरी भड़ास यहाँ से जा करके वियतनाम में निकाली, तो उसको आप सब वीडियो भी आए हैं, लोगों ने देखा भी है और उसके बाद भी भारत की जय जयकार हो रही है। ऐसा हमारी सनातन परंपरा में है। हम कोई अपनी तरफ से नहीं, हम अपने यहाँ सनातन परंपरा को मानते हैं और हमारी सनातन परंपरा महान है क्योंकि हमारी सोच बड़ी है। हम अकेले अपने देश का, अपने घर का नहीं, विश्व का कल्याण चाहते हैं। यही सबसे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी सनातन परंपरा के वो थे, सब अंग थे कि हम जो है प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं। धर्म सबका, कि सभी धर्मों की जय हो, किसी का अहित न हो, प्राणियों में सद्भावना की बात सबसे आगे जो यहाँ भारत में हो रहा है कि नहीं, ये आम आदमी बड़ी अच्छी तरह से जाना है। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था की क्या, रोजगार की क्या है, ये सब लोग देख रहे हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत चीज़ें खुल के, मणिपुर जैसे हालात खुल करके सामने आ जाते
हो सकता रेसलर्स की भी बात आ जाती, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया तो बात कौन करेगा। और खैर अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है। ये तारीफ़ के लायक है कि उन्होंने जो बाइडेन जैसे बड़े देश को रोक दिया। इसके लिए हम थाली बजाएँगे, घंटा बजाएँगे, घड़ियाल बजाएँगे, जो मोदी साहब की जय-जयकार करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने महान हो गए, विश्व गुरु बन गए हैं, किसी को भी शिक्षा दे सकते हैं, किसी को मनमानी नहीं करने दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है।